बेटा तू यहाँ ना चुपचाप खड़े होके देखी बहू मेरे साथ सारे दिन भर क्या कराती है, ठीक है? हे बुड्ढे, क्या फुसफुस आ रहा है? आके मेरे पैर दबा। हाँ बहू, दबा रहा हूँ पैर। बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ और तू मेरे से घर के सारे काम कराती है, ये ठीक नहीं है। क्या बात है बुड्ढे, आज तेरी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही? वैसे तो तू बिना क्वेश्चन करे काम करने लगता है, आज कैसे तू ये सब पूछ रहा है मुझसे? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुझे अजीब नहीं लगता मेरे से पैर दबवाती है, घर के सारे काम करवाती है? अबे क्या अजीब लगेगा? हाँ, तू इस घर में ना नौकर के समान है, तो तेरे से सारे नौकरों वाले काम ही तो कराऊंगी ना। लेकिन बहू मैं तो तेरा ससुर हूँ ना, नौकर कैसे हुआ? तू इस घर में नौकर के समान ही है, अपने आप को परिवार का हिस्सा मत समझ। एक बात बता, तू इस घर में झाड़ू पोछा मारता है, सारा घर का काम करता है, मेरे पैर भी दबाता है, तो तू इस घर का नौकर ही हुआ ना। अब बदले में तेरे को 2 वक्त की रोटी मिलती है। ये बहू और ससुर का रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है तुझे? पर बहू तू तो मेरे बेटे के सामने ऐसे नाटक करती है जैसे तेरे से अच्छी बहू पूरी दुनिया में कोई होगी नहीं। लेकिन मेरे बेटे के जाने के बाद ना तेरा असली चेहरा सामने आता है। तू सारे काम कराती है मुझसे, तेरे को दया नहीं आती मुझ पे? अबे ओ, तो दिखावा नहीं करूंगी क्या? मेरे को अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारनी है। अगर मैं उसके सामने ऐसे दिखावा नहीं करूंगी कि मैं अपने ससुर जी की सेवा करती हूँ, उनका कितना ख्याल रखती हूँ, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी बात का बुरा लगे। अच्छा बहू एक बात बता, तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि अगर कल को मेरे बेटे को ये सारी चीज़ें पता लगी कि मैं घर का सारा काम करता हूँ, तेरे पैर दबाता हूँ और तू मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है, तो तूने कभी सोचा है कि बाद में क्या होगा जिस दिन उसे ये सब पता लगेगा? तो मुझे अच्छे से पता है मेरे पति को कौन से बात का बुरा लगेगा और कौन सी बात का बुरा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ऐसा कोई काम करूंगी नहीं जिससे उनको मेरी किसी बात का बुरा लगे। और ना ही मैं ये पता लगने दूंगी कि तू इस घर में क्या करता है। मेरे साथ ज़्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, मेरा पैर दबा। हाँ बहू मुझे पता है, वो तेरे इशारों पे नाचता है, तेरा गुलाम है। लेकिन एक बात बता, अगर मेरी जगह अगर तेरे खुद के पिताजी होते तो भी तू ऐसे ही काम कराती? अबे ओए बुड्ढे, अपनी औकात में रह, समझ में आया? अपनी बराबरी मेरे बाप से करेगा तू? इतनी बड़ी हिम्मत हो गई तेरी? अबे तुझे क्या लग रहा है, तू मुझसे ऐसे 2 इमोशनल बातें कर लेगा तो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी और तुझसे घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुझसे घर का सारा काम करवाऊंगी और अपने पैर भी दबाऊंगी, समझ में आया तुझे? और अगर तू सूखी की 2 रोटी खाना चाहता है ना, तो जैसे मैं बोलूँ तू वैसे कर, इससे ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, काम करना बंद कर देगा ना तो रोटी मिलनी भी बंद हो जाएगी। अच्छा बहू एक बात बता, अगर मैंने ये बात अपने बेटे को बता दी तो तू क्या करेगी? क्या होगा, मैं तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, फिर देख तेरे साथ क्या होता है। रोड पे भिखारियों की तरह जब भीख मांगेगा ना और कोई तुझे खाना नहीं देगा, एक एक दाने के लिए तरसेगा, तब अकल टिकाने आएगी तेरी। और अगर तेरे बेटे ने तेरे बारे में पूछा तो मैं बोल दूंगी गुस्से में घर छोड़ के चले गए। अब सोच, वो तेरे बारे में पूछेंगे भी नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया है कि गुस्से में गए हैं, समझा? अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, तू मेरे को घर से बाहर निकाल देगी और मेरा बेटा मेरे को पूछेगा भी नहीं। वो तो मुझसे बात करेगा ना, तो मैं उसे सब बता दूंगा सच सच कि तू क्या क्या करती है मेरे साथ। भैया, मैं इतना तेरे खिलाफ तेरे बेटे के अंदर भर दूंगी ना कि वो तुझसे नफरत करने लगेगा। फिर मैं उसको जैसा बोलूंगी ना वो वैसा करेगा और तुझे ना 1% भी देखना पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी तेरा बेटा ना वो था, अब वो मेरा पति है, मैं जो बोलूंगी जैसे बोलूंगी वो मान जाएगा। पर बहू ये तो गलत है ना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो यही सुना था कि बहुएं ससुर की सेवा करती है, लेकिन हमारे घर में तो ये गंगा उल्टी बह रही है, मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। बात क्या है ना, मैं इस घर में राज करना चाहती हूँ। अब राज तो मैं इस घर में तभी कर पाऊंगी ना जब तुम जैसे लोग इस घर में नौकर बन के रहेंगे। अगर तू इस घर में नौकर बन के रहेगा तो तेरा बेटा मेरी मुट्ठी में रहेगा, समझ में आया तुझे? तो ज्यादा मुझसे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, जैसा बोलती हूँ वैसा करा तू। कब तक करेगी तू ये सब? एक दिन जब शेखर को ये सब पता लगेगा ना, तो उस दिन तेरा इस घर में ना आखिरी दिन होगा, देख लियो।
अच्छा, कौन बताएगा उसे? तू बताएगा? तू बता के तो दिखा कि देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। शेखर तुम्हारी असलियत खुद ही देख लेगा। शेखर, तुम यहाँ? हाँ मैं। अच्छा बुड्ढे, तू इसलिए मुझसे इतनी बातें कर रहा था ताकि शेखर को सब पता चल जाए? हाँ तो बताता नहीं क्या? अरे कब तक सहता रहता? अरे मेरी भी ना सब्र की इंतहा हो गई है। मैंने ना अपने बेटे को सब कुछ बता दिया है कि तू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, बिल्कुल नौकरों की तरह रखती है। और इसको भी बोल दिया है मैंने, अगर तू कुछ नहीं कर सकता ना तो मेरे को बता दे, मैं ये घर छोड़ के खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों को। शीतल, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं शेखर, मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अगर थोड़ा बहुत काम मैंने पापा जी को बोल दिया तो इसमें क्या हर्ज है? हर छोटी छोटी बात का हंगामा करना जरूरी है क्या इन्हें? शीतल, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है नहीं बची? तुम्हें पता है कि पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है आजकल, बहुत सी बीमारियां लग गई हैं उन्हें। डॉक्टर के वहां से उनकी महीनों से दवाई चल रही है और उनकी ये स्थिति जानने के बावजूद भी तुम इनसे घर के काम करवा रही हो। शीतल, जो आदर्श बहुएं होती है ना, उनका कर्तव्य होता है कि सास ससुर की सेवा करे, लेकिन तुम इसके विपरीत क्या कर रही हो? अपने सास ससुर को तकलीफ दे रही हो। तुम जैसी लड़कियां ना कभी भी परिवार को जोड़ के रख ही नहीं सकती हैं, और जिस लड़के से तुम जैसी लड़कियों की शादी होती है ना, वो लड़का भी आजीवन दुखी रहता है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां उसके परिवार को तोड़ के रख देती हो। और जब परिवार टूट जाता है तो लड़के अपने आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो कमा ही परिवार के लिए रहे होते हैं और जिंदगी भी अपनी परिवार के लिए जी रहे होते हैं। अरे नहीं शेखर, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पापा जी घर का काम नहीं करेंगे या कोई काम नहीं भी करेंगे तो तुम सोचो ना पापा जी की सेहत कैसी हो जाएगी। अब बुढ़ापा आ गया उनका, उनके घुटनों में भी दर्द होता है। अब 24 घंटे एक जगह बैठे रहेंगे तो घुटनों में जाम भी तो पड़ जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, तो शीतल, तुम्हारे अनुसार अगर मेरे पिताजी घर का काम नहीं करेंगे तो फिट नहीं रहेंगे। अगर फिटनेस के यही मायने हैं तुम्हारी नजरों में, तो अपने बाप से भी काम करवाओ। शेखर, ये क्या बदतमीजी है? इन सब बातों में तुम मेरे पापा को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? क्यों? अब अपने बाप के बारे में सुन लिया तुमने तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे जिस तरह तुम्हें अपने बाप के बारे में सुनने में बुरा लग रहा है, उसी तरह मुझे भी बुरा लग रहा था जब तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शीतल, मैं तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़ के गया हुआ था, लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया है यार। मेरे पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा लोग अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करते हैं। तुम जैसी लड़कियां ना, सच बता रहा हूं, इतनी घमंड में चूर होती हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम जो कर रही हो कितना गलत है। तुम्हारी वजह से किसी का परिवार टूट रहा है। अरे मैंने तुमसे शादी करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, आज मुझे ऐसा लग रहा है। तुमने मेरे पिताजी को बहुत दुख दिए हैं। अब जब तुमने मेरे पिताजी को दुख दिए हैं, मेरे पिताजी को ठेस पहुंचाई है, तो शीतल, मेरी नजरों में अब तुम सम्मान की अधिकारी कभी नहीं हो सकती। इनफैक्ट अब तो मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूं। निकल जाओ मेरे घर से, यही तुम्हारी गलती की सजा है। अच्छा, तुम इतनी छोटी सी गलती की सजा दोगे मुझे? हाँ, सजा तो मिलके रहेगी, और सजा ये है कि अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? क्या बेवकूफी है? तुम इस बुड्ढे के चक्कर में मुझे तलाक दोगे अपनी बीवी को? बकवास बंद करो अपनी। अपने पिताजी के बारे में ऐसे अपमान भरे शब्द सुन नहीं सकता हूं मैं। अगर ज्यादा बोलोगी शीतल तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्लीज ज्यादा बहस मत करो और निकलो मेरे घर से। लेकिन शेखर, तुमसे बोला ना, निकल जाओ इस घर से, मतलब निकल जाओ। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं घर में बैठता, आपसे बातचीत करता, तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। मेरी गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ना तूने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। अगर ये लड़की घर में रहती ना तो मेरे को घर से बाहर निकाल देती, इस परिवार को बिल्कुल तोड़ देती है। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी बहू का क्या फर्ज होता है। साथ ही साथ यही बताइएगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, फिर वो चाहे हमारे सास ससुर हो या फिर हमारे खुद के माँ बाप। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।